सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। व्याकरण शब्द शास्त्र है। इस शास्त्र में शब्द की ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठा है। शब्द स्वरूप का वास्तविक ज्ञान कराना ही व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है। शंकाओं को सामने लाकर उन पर यथार्थ रीति से विचार करने के बाद सही समाधान करना, यही व्याकरण शास्त्र के विचार की पुरानी परिपाटी रही है। कात्यायन और पतंजलि, इन दोनों आचार्यों ने इसी परिपाटी का अनुसरण कर अपने विचारों से पाणिनीय व्याकरण को समृद्ध बनाने का प्रयास किया था। महाभाष्य में कात्यायन के वार्तिकों का व्याख्यान तो किया ही गया है, स्वतंत्र रूप से व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी बड़ी गंभीरता के साथ हुआ है। व्याख्यान की ये दोनों ही शैलियाँ क्रमशः चूर्णिका और तंडक कही गई हैं। एक एक शब्द को अलग करके उसका अर्थ समझाने वाली शैली चूर्णिका कही गई है। इसी प्रकार सिद्धांतों के ऊहापोह करने में उस भारी भरकम ओजस्वी सिंहमुखी शैली को तंडक कहते हैं, जो हाथी के समान सारे शरीर को घुमाकर नागावलोकन दृष्टि से पीछे की ओर देखती हुई विषय से आमने सामने जूझती है। पातंजल महाभाष्य पर संस्कृत में 20 टीकाएं लिखी गई हैं। उन टीकाओं में कैयट के प्रदीप की मान्यता सर्वाधिक है। नागेश भट्ट की सुप्रसिद्ध उद्योत व्याख्या इसी प्रदीप के ऊपर है। आइए अब हम कैयट की प्रदीप टीका के अनुसार पस्म शानिक के जो वाक्य हैं उनका अनुवाद और भावार्थ समझेंगे। पतंजलि शब्द का व्याकरण शास्त्र सम्मत स्वरूप बताने के लिए गौ इस प्रत्यक्ष प्रतीति के विषयभूत द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति में से किस तत्व को शब्द कहा जाएगा, यह प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं। अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः। गौ, यह जो ज्ञान है, इसमें कः शब्दः, शब्द कौन है? गौ, जो यह जो ज्ञान है, उसमें शब्द किसे समझा जाए, शब्द कौन है? किम
यत् तत् सासना लांगुल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम सशब्दः। क्या सासना जो गलकंबल है, लांगुल पूंछ है, ककुद जो डील है, खुर है, विषाणी जो सींग है, इस अर्थ रूप वाला, इस व्यक्ति रूप जो द्रव्य है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हमारा विषय है, सह शब्द वह शब्द है। किम क्या यत तत् यह जो सासना गलकंबल लांगुल पूछ ककुद जो डील है, खुर है, विषाणी जो विषाण जो सींग है, वो अर्थ रूप शब्द है। क्या हम गलकंबल पूंछ ककुद खुर और सींग वाला जो व्यक्ति रूप जो द्रव्य हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, वह शब्द है। बेल की पीठ पर ऊंचा जो स्थान बना हुआ होता है, उसको हम ककुद या डील कहते हैं। यहाँ विषाणीन शब्द आया है, जो विषाण प्लस इनी प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। नेत्याह द्रव्यम नाम तत्। सिद्धांती कहता है नहीं, वह तो द्रव्यम नाम, वह तो द्रव्य का नाम है। वस्तुतः गलकंबल पूंछ ककुद आदि से युक्त गो व्यक्ति को देखकर जब किसी ने यह प्रश्न किया कि क्या यह वह गो है, तो वह सीधा उत्तर देता है कि जो गो शब्द आप कह रहे हैं, वह तो द्रव्य है, वह गो नहीं है। क्योंकि ये प्रत्यक्ष विद्यमान जो गो व्यक्ति जो है, वह चक्षु इंद्रिय का विषय है, श्रोत्रिय इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए यह द्रव्य जो है वह शब्द नहीं हो सकता। प्रिय विद्यार्थियों, जो वैयाकरण है, वह जो वैयाकरणाचार्य हैं, वे न तो गो व्यक्ति रूप द्रव्य को शब्द मानते हैं और न इसमें रहने वाली क्रिया गुण और जाति को। उनके अनुसार तो वर्णों से व्यंग्य स्फोट ही शब्द है। फिर यहाँ पर पुनः प्रश्न किया गया, यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति सशब्दः। यत्तर्हि तो क्या, यद इंगितम जो संकेत करना है, चेष्टितम चेष्टा करना है, निमिषितम जो पलकों को झपकाना है, सशब्दः तो वह शब्द है। तो क्या इंगितम चेष्टा करना, इंगित करना, इंगितम संकेत करना, चेष्टितम चेष्टा करना, निमिषितम जो पलके हैं उनको झपकाना, सह शब्दः वह शब्द है। नेत्याह नहीं, क्रिया नाम सा वह तो क्रिया है। पहले प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय द्रव्य रूप गो व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया गया था, और चूंकि गो व्यक्ति श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहित नहीं है, उसे हम केवल चक्षु इंद्रिय से देख सकते हैं, इसलिए उसके शब्दत्व का निराकरण हो गया। फिर क्रिया का शब्द के साथ सीधा अभेद सिद्ध नहीं होता,
फिर भी व्यक्ति के साथ उसका अभेद सिद्ध होता है। व्यक्ति के क्रियावान होने से क्रिया और क्रियावान में अभेद सिद्ध हो जाता है। इसलिए क्रिया भी शब्द नहीं है, क्योंकि जो क्रिया का आश्रय क्रियावान जो व्यक्ति है वह द्रव्य है। फिर पूछा गया, यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः। तो क्या जो यह शुक्लः सफ़ेद रंग, नीलः नीला रंग, कपिलः जो भूरा सा रंग है, कपोतः जो चितकबरा रंग है, सह शब्दः वह शब्द है। नेत्याः नहीं, वह भी नहीं है। गुणो नाम सह, वह तो उस जो गो व्यक्ति है उसका गुण है। ये जो नीला, सफ़ेद, भूरा, चितकबरा जो ये रंग कहे गए हैं, जो द्रव्य गो व्यक्ति था, यह उसका गुण है। ये जो गुण होता है वह भी द्रव्य को आश्रय करके रहता है। अतः गुण और गुणी में अभेद होने के कारण पतंजलि गुण के शब्दत्व का भी निराकरण करते हैं। गुण भी प्रत्यक्ष का विषय है। हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं कि गाय सफ़ेद है, काली है, किस रंग की है। तो इस प्रकार से गुण और गुणी में अभेद है। फिर कहा, यत्तर्हि तद भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः। तो जो व्यक्तियों में सामान्य भूतम, सामान्य रूप से जो देखा जाता है, भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम, व्यक्तियों के छिन्न भिन्न होने पर भी जो स्वयं अछिन्न रहता है, यद भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम, जो व्यक्तियों के छिन्न भिन्न होने पर भी स्वयं अछिन्न रूप से रहता है, वह सामान्य शब्द है। क्या वह सामान्य ही शब्द है क्या? तो जो इस गो व्यक्ति का भिन्न भिन्न गो व्यक्तियों में अभिन्न रूप से इस व्यक्ति के छिन्न हो जाने पर भी अछिन्न रूप से सामान्य गोत्व है, वह शब्द है। यत्तर्हि तद् भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः, कि व्यक्तियों में सामान्य रूप से जो देखा जाता है, व्यक्तियों के जो छिन्न भिन्न होने पर भी जो स्वयं अछिन्न रहता है, वह सामान्य ही शब्द है क्या? तब पुनः कहा जाता है कि नेत्याः आकृतिर्नाम सा, सिद्धांती कहता है कि नहीं, वह भी शब्द नहीं है। आकृतिर्नाम सा, वह तो आकृति है, वह जाति है। कि यहाँ पहले
प्रश्न किया गया था कि यदि उस गो व्यक्ति के शुक्लत्व, नीलत्व आदि गुण है, शब्द नहीं है, तब उस गो व्यक्ति का सभी गोओं में सदा रहने वाला एकमात्र गोत्व है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों में सामान्य रूप से देखा जाता है। व्यक्तियों के छिन्न भिन्न होने पर भी जो स्वयं अछिन्न रहता है वह सामान्य ही शब्द है क्या? तब सिद्धांती कहता है नेत्याह, वह भी शब्द नहीं है। आकृतिर नाम सा, वह तो आकृति है। जाति द्रव्य का आश्रय करके रहती है, अतः जाति व्यक्ति का अभेद संबंध बन जाने के कारण ग्रंथकार जाति के शब्दत्व का भी निराकरण करते हैं। गोत्व रूप जो महासत्ता है वह समस्त गो व्यक्तियों में समान रूप से रहती है, व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। तो व्यक्ति का आश्रय करके रहने तथा श्रोत्रिय इंद्रिय का विषय न होने के कारण वह भी शब्द नहीं है। कस्तर ही शब्दः, फिर शब्द कौन है? अब इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं येनोच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। येनोच्चारितेन, जिसके उच्चारित होने से, जिसके प्रकाशित होने से, सासना गलकंबल, लांगुल पूंछ, ककुद डील, खुर विषाणीन जो सींग वाला जो व्यक्ति है, संप्रत्ययो भवति उसका जो ज्ञान होता है, स शब्दः वह शब्द है। कि समाधान करता उत्तर देता है कि जिसके उच्चारित किए जाने पर येनोच्चारितेन सासना गलकंबल पूंछ ककुद खूर और सींग वाले पशु व्यक्ति का ज्ञान होता है वह शब्द है। इसके बाद समाधाता दूसरा समाधान उपस्थित करता है। अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते तद यथा शब्दम कुरु मा शब्दम कार्षिहि शब्द कार्ययम माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते तस्मात् ध्वनि ही शब्दः। कि अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, कि लोक में पदार्थ की प्रतीति कराने वाले ध्वनि को शब्द कहते हैं। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, कि लोक में पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। तद यथा जैसे कि शब्दम कुरु शब्द करो, माँ शब्दम कार्षिहि शब्द मत करो, शब्द कार्ययम माणवकः यह माणवक या बालक शब्द करने वाला है। इति ध्वनिम कुर्वन्नेवम् उच्यते ऐसा ध्वनि करने वाले के लिए कहा जाता है।
तस्मात्, इसलिए ध्वनि ही शब्दः, इसलिए ध्वनि ही शब्द है। यहाँ पतंजलि के कथन का अभिप्राय यह है कि व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार के शब्द माने गए हैं, एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल जो कि काक आदि, खा आदि लोक प्रसिद्ध ध्वनि रूप हैं और जिनका श्रोत्र प्रत्यक्ष होता है। सूक्ष्म जो स्फोट रूप शास्त्र प्रसिद्ध मनोग्राह्य, नित्य एवं अखंड तथा योगी प्रत्यक्ष का विषय है। वस्तुतः क्षण प्रध्वंसी ध्वनि अर्थबोधक नहीं है, तथापि इस अवास्तविक तत्व के माध्यम से स्फोट रूप वास्तविक शब्द का बोध कराने में इसका उपयोग होने के कारण इसका उपदेश पतंजलि ने यहाँ किया है। भर्तृहरि ने प्रत्येक वाचक शब्द में दो शब्दों की सत्ता को स्वीकार किया है, एक है स्फोट और दूसरी है ध्वनि। ध्वनि शब्द का प्रयोजन स्फोट शब्द को अभिव्यक्त करना मात्र ही है। पहले जो पतंजलि हैं, उन्होंने स्फोट रूप शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन किया था। जो उन्होंने कहा था कि जो द्रव्य, क्रिया, गुण, जाति आदि का शब्दत्व नहीं है, उसके शब्दत्व का निराकरण करके येनोच्चारित इत्यादि से वास्तविक शब्द स्वरूप का प्रतिपादन किया। भाषा में प्रयुक्त वर्ण, जिसमें कि प्रातिपदिक, धातु, प्रत्यय इत्यादि पद हैं, वाक्य रूप ध्वनियों से अभिव्यक्त जिस तत्व के द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द है। व्याकरण शास्त्र में इसे ही स्फोट, स्फुटति अर्थो अस्मात् कहा गया है। तो अतः वर्ण आदि से व्यंग्य स्फोट ही अर्थबोधक है। वह अखंड, एक और अनअवयव है। स्फोट अति सूक्ष्म एवं प्रणव रूप होने के कारण श्रोत्र का विषय न होकर मनोग्राह्य है। इसका प्रत्यक्ष केवल योगियों को ही होता है। तो इस प्रकार से स्फोट रूप शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करने के बाद अब यहाँ पर पतंजलि ने लोक प्रसिद्ध शब्द का प्रतिपादन किया है कि लोक में स्फोट को न जानने वाले सामान्य जन वर्ण, पद, वाक्य रूप ध्वनि को ही शब्द मानते हैं, क्योंकि वही श्रोत्र का विषय होता है। उन्हें स्फोट की प्रतीति नहीं होती। तो स्फोट एक और अखंड है। इसकी सूक्ष्मता के कारण इसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए यह ध्वनि रूप स्थूल तत्व उपाय है। वर्ण रूप ध्वनि के ज्ञान से पद का, पद से वाक्य का और वाक्य से स्फोट का ज्ञान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।